बहाने बनाना होता है ना, तो जब सबने पूछा कि आपने क्यों छोड़ा है या क्यों ऐसा किया है, तो जी ये बस बोलती थी, ज्यादा बदतमीजी करती थी बस ये है। अच्छा ये खुद वो जिसने मुज़ाकरात में लाइन्स बोली थी, वो भी इसकी सेल्फ राइटिंग थी, खुद से इसकी जो थी ना। अच्छा और जी, और अभी भी जो इसकी है ये सेल्फ ही है खुद सर से। जी जी, मेरा बेटा क्या बोलेगा पापा के लिए? किसने कहा कि कपड़ों और जूतियों से ईद मनाई जाती है? हमें हमारे पापा ही मिल जाए तो हमारी ईद मनाई जाए। मैंने पूछा तो ये आराम से मान गई कि हाँ जी मैंने की थी। अच्छा मुझे पता चला तो मैं मम्मा की तरफ चली गई थी। मैं उस टाइम तो ज़ाहिर है दुख होता है, गुस्सा आता है, तो मैं उसी दिन मम्मा की तरफ चली गई। तो इन्होंने मुझे मनाने की कोशिश नहीं की, इन्होंने कोई ऐसा वो प्यार से नहीं कहा कि चलें ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको भी रखूंगा, अगर मैंने कर लिया तो मैं उसको भी रखूंगा, आपको भी रखूंगा, दोनों को मैनेज करूंगा। हाँ जी मैनेज करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं की। जैसे ही मुझे पता चला है तो इनके जो है ना बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजिंग आ गई, चढ़ाई पे चढ़ाई मुझ पर करते गए कि अब तो मैंने आपको नहीं रखना, आप चली गई हो ना एक दफा मेरे जगह छोड़ के, अब आपकी इस घर में जगह नहीं है, अब आप वापस दोबारा ना आना। अच्छा मैं गई हूँ रहने के लिए कि मैं कोऑपरेट करूंगी, मैं रहूंगी, थोड़े दिन रही हूँ उसी घर में? हाँ जी, उन दिनों में इन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी कि वहां मेरा सरवाइव करना जो था वो मुश्किल हो गया। ठीक है। फिर नहीं वहां रहा गया मुझसे ना, तो मैं फिर छोड़ के आ गई। फिर दोबारा मैं गई, 2-3 दफा गई हूँ और 2-3 दफा वहां से मैं आई हूँ वापस फरार हो। बच्चों को भी नहीं देखा? उन्होंने मुझे नहीं, बच्चों से प्यार था बहुत? था, पहले था, लेकिन जब से वो उस घर में थी तो वो ना बच्चों से ज्यादा अटैच होते थे, ना मुझसे बात करते थे, उसके होते थे। बस बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी इनकी दादों पे आ गई थी, इनकी दादो हर काम करती थी बच्चों का, इनको देखती थी और मेरी भी जरूरियात पूरी पूरी करती थी। अच्छा। इनके फादर नहीं देखते थे। ठीक है, तो जब आप उधर थी तो वो भी उधर आ गई, दूसरी बेगम भी उसी घर में? जी जी, तो उसकी होते हुए तो मैं गई हूँ मामा की तरफ से वापस, मैं गई हूँ ना उधर, तो मैंने सोचा कि मैं रह लेती हूँ उसके साथ, मैं कॉपरेट कर लेती हूँ। मैंने कहा मुझे मेरी जगह वापस दे दो, बस इसको जहाँ मर्जी रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ले जाओ यहाँ से। अच्छा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम चली जाओ, तुमने जाना तो ये नहीं जाएगी, तुम्हें डिवोर्स तुम्हारे घर आ जाएगी, तुम चली जाओ। ये अल्फाज उन्होंने बोले? जी। बच्चों का भी ख्याल नहीं किया? नहीं। अच्छा, अब आप अपनी अम्मी के घर हैं? जी मैं अपनी- इस बात को कितना अरसा गुजर गया? अगस्त से सारा सीन चल रहा है। तो अच्छा। जब से सारा चल रहा है लास्ट ईयर? जी, उस दौरान मैं 2-3 दफा गई हूँ, आई हूँ, ये होता रहा है। फिर अब मैंने 2-3 माह हुए हैं रिसेंटली, अभी मैंने केस कर दिया है बच्चों का ना, खर्चे का और जहेज का, क्योंकि जब मैंने डिवोर्स दे दिया तो डिवोर्स के बाद फिर तो मेरा केस करना बनता था। ठीक फिर है। मैंने कर दिया केस, खर्चे का भी, क्योंकि खर्चा भी नहीं अभी तक नहीं दे रहे, केस भी कर दिया खर्चा नहीं दे रहे। और डिवोर्स के बाद उन्होंने बच्चों का मुतालबा नहीं किया कि बच्चे मैं रखूंगा? कहते थे वो, लेकिन मैंने देखे भी थे बच्चे वहां रह के आए 1 महीना, ये नहीं गई, 3 छोटे बच्चे गए हैं, बच्चों के बहुत बुरे हालात थे वहां पे। फिर अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैंने बच्चे आपको नहीं देने, उन्होंने तो काफी कहा, वो अभी भी कहते हैं कि 2 बच्चे मुझे दे दो, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, यानी कि मैं बच्चों का रखूं। बंटवारा कर दें, 2 आप रखें, जी। 2 मैं तो रखूंगा। मैंने कहा नहीं, जैसे भी हालात होंगे मैं भूखी भी रहूंगी, लेकिन बच्चों को, वो कहते हैं जी मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, मैं बच्चों को ठीक से रखूंगा, आप मुझे दे दो, आप बच्चों को उस तरह से नहीं देख सकती। मैंने कहा बेशक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को उस तरह टेक केयर नहीं आप कर सकते जैसे एक माँ कर सकती है। अब्बू भाई कहाँ है? भाई एक थे, वो फोत हो गए हैं। अब्बू अच्छा। भी नहीं है जी, अब्बू भी नहीं है। अब्बू भी नहीं है? नहीं। भाई भी नहीं है? नहीं। तो सरवाइव कैसे हो रहा है? अम्मी का घर, फिर आप भी 4 बच्चे लेके चली अम्मी गई? भी एक छोटी सी जॉब करती हैं बस, और कुछ मेरे जब फैमिली वाले रिलेटिव्स हैं वो माशाल्लाह से अच्छे हैं काफी, तो वो कुछ हेल्प कर रहे हैं साथ में, मामू लोग हैं, उन्होंने बच्चों के एडमिशन्स करवाए स्कूल्स में जब हम वहां से आए, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया सबने। अच्छा, अम्मी की शादी कितने साल रही अब्बू के साथ? मेरी अम्मी की शादी रही उनके साथ 8 years और मेरी 10 है। अच्छा। ये खुद वो जिसने मुज़ाकरात में लाइन्स बोली थी, वो भी इसकी सेल्फ राइटिंग थी, खुद से इसकी जो थी ना। अच्छा। और जी, और अभी भी जो इसकी है ये सेल्फ ही है खुद सर से। जी जी, मेरा बेटा क्या बोलेगा पापा के लिए? पोएट्री। जी बोले। किसने कहा कि कपड़ों और जूतियों से ईद मनाई जाती है? किसने कहा कि कपड़ों और जूतियों से ईद मनाई जाती है? हमें हमारे पापा ही मिल जाए तो हमारी ईद मनाई जाए। जी, ये दिल पे लगने वाले अल्फाज हैं कि जूते और कपड़े नहीं चाहिए, सिर्फ पापा ही मिल जाए। प्यार तो नहीं करती मैं तुमसे, प्यार तो नहीं करती मैं तुमसे, पर क्या करूँ, रमजान का महीना चल रहा है, दिल तो साफ रखना पड़ेगा ना। क्या बात है, प्यार तो नहीं करती मैं तुमसे, लेकिन रमजान का महीना चल रहा है। ये सारी इसकी सेल्फ पोर्ट्रेट। जी, कहती है जैसे कुछ जहन में आता है, एक डायरी रखी हुई है उसमें लिख लेती है, कहती है कि मामा मेरा दिल तो नहीं करता पापा से, दिल तो करता है पापा से मिलने को या वो सब कुछ, लेकिन ये है कि पापा जब चाहते ही नहीं है तो फिर वो सब कुछ बस, फिर इसलिए मैं लिखती रहती हूँ जो भी मेरे दिल में बातें आती हैं तो फिर मैं लिख लेती हूँ। तो पापा वापिस आ जाएं,
पापा के साथ जाएंगी आप? कोशिश करते हैं ना बात करने की, तो बात नहीं करती, कहती है मैं बात क्यों करूं, अगर सरसरी सी बात करने का या आर्जी तौर पे क्या फायदा कि आपको हमारे दुख की तकलीफ का एहसास नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के हमारे पास आ जाओ, उस दूसरी औरत को छोड़ के हमारे पास आ जाओ, तो फिर ठीक है। इस तरह से मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी जब तक आप उसको नहीं छोड़ोगे। इसने कहा है जी तो जाहिर है वो अब शादी होगी और आपको डिवोर्स दे चुके हैं, ये भी इनको पता है बच्चों को। जी जी, प्यार तो है दिल में, प्यार तो नहीं खत्म होता बच्चों का, जाहिर है प्यार है तो वो बच्चों के जो भी इमोशंस हैं वो बाहर आते हैं फीलिंग में। देखो तो ये बस कहती है कि इस तरह से नहीं, जब तक पापा उसको नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो सारा कुछ, जब तक नहीं आएंगे, इस तरह से नहीं, मैं नहीं बात करूंगी पापा से, मैं नहीं मिलूंगी। कोई बहाने बनाना होता है ना, जब सबने पूछा कि आपने क्यों छोड़ा है या क्यों ऐसा किया है, तो जी ये बस बोलती थी, ज्यादा बदतमीजी करती थी बस ये वजह सामने है कि बदतमीजी करती थी, हाँ जी। बाकी ये नहीं कहा कि घर को मैनेज नहीं किया या मुझे नहीं सही से रखा। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी मतलब बहाने तो बहुत होते हैं फिर मर्दों के पास, आपको पता है वो तो होते हैं, हर तरह के बहाने होते हैं। कहा तो उन्होंने बहुत कुछ है, लेकिन वो छोड़ना होना तो फिर बहुत बहाने होते हैं। अभी 2 दिन पहले तक तो हमारे मामला बिल्कुल ठीक थे। अच्छा 2 दिन पहले तक वो मुझे ये कहती, मैं उन्हें कहती रही हूँ, मैंने रो रो के ये कह रही थी बैठ के उनके पास ऐसे बैठी हुई थी, तो मैं कह रही थी कि आप मुझे ना कभी मुझे चीट तो नहीं करोगे रजा, आप मुझे कभी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सारी दुनिया आप हो, अच्छा मेरे पापा भी, मेरे भाई भी, मेरे लिए सब कुछ आप हैं, तो आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं। तो मुझे खुद भी रोने लग गया ना मेरे साथ मिलके कि नहीं तुम ये क्या सोच रही हो, तुम ये क्या कह रही हो, ऐसे ना कहा करो मुझे। तो ये सब कुछ मैं कह रही थी, तो 2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि ये कुछ हुआ होगा। 2 दिन बाद पता चल गया कि शादी हो मैं चुकी। अपने हस्बैंड, मुझे इतना ट्रस्ट है, अब मेरा ना मर्दों से एतबार उठ गया, मुझे इतना ट्रस्ट था कि मैं कहती थी पूरी दुनिया के मर्द एक तरफ और रजा एक तरफ, फरिश्ता सिर्फ इंसान समझती थी मैं हस्बैंड को। और उसने आपको छोड़ दिया। इतने बुरे तरीके से मेरा ट्रस्ट तोड़ा कि मुझे अब मेरे सामने, मैं कहती हूँ कि कोई फरिश्ता भी आ जाएगा ना तो उस पर भी ट्रस्ट करते हुए मुझे डर लगेगा। क्या पैगाम देना चाहेंगी? आपकी तो जिंदगी अब जो है उन्होंने खत्म कर दी, उनके साथ आपकी डिवोर्स होगी, बच्चों के हवाले से वो सुन रहे हैं अगर ये पैगाम, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो उन्हें एंड तक यही कहा है कि आप वापस आ सकते हैं, अगर आप वापस आना चाहें तो मैं अभी भी तैयार हूँ आपके साथ, बल्कि अब जितना बुरा आपने मेरे साथ किया है, मैं ही कॉर्पोरेट बच्चों की वजह से मैं अभी भी करने को तैयार हूँ, आप आ जाएं बच्चों के लिए। मैं अभी भी उन्हें यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप अभी भी कुछ आपके दिल में है, अगर अभी भी आपको बच्चों का थोड़ा सा भी ख्याल है, तो आप उन बच्चों का सोचें, आप उन बच्चों के लिए कुछ करें। जी जी बेटा, आपने क्या पैगाम देना है पापा को? आपने बहुत स्ट्रांग बनना है, बड़े होके क्या बनना है? टीचर। टीचर बनना है, बच्चों को टीच करना है, पढ़ाना है। माशाल्लाह, जो इसने बनना है जी आपने इसकी हेल्प करनी है। ईद पे कपड़े ले लिए, ले लिए, शूज भी ले लिए, चूड़ियां भी ली हैं, किसने लेके दी हैं? मम्मा ने। मम्मा ने लेके दी हैं। माशाल्लाह, आपको पता है बेटियों की दुआ अल्लाह सुनता है, पता है ना? तो आप बेटी हो ना, तो आप दुआ करो कि पापा ठीक हो जाए, वो वापस आ जाए। छोटी बहना किस्वा और भाइयों के लिए, भाइयों के क्या नाम है? माशाल्लाह। और आपके नाम का मतलब क्या है? जन्नत। जन्नत। माशाल्लाह, इनके नाम का मतलब जो है वो जन्नत है। बच्चों को मैं कहना चाहूंगी कि जो है ना आप डरे नहीं, जो है ना कुछ भी सहना नहीं चाहिए आपको, अगर आपके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो उसको आप जो है ना उसको हाइड ना करें, बल्कि उसको हाईलाइट करें, उसको लोगों को बताएं कि उसको जो है ना सामने लाएं, खुल के सामने आए और ऐसे डर के घर पे नहीं बैठे। बिल्कुल। अगर आपके साथ कुछ गलत, मैं अभी मेरे साथ शुरू में बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रही हूँ, ऐसे जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये मेरे घर वालों की सपोर्ट थी जो मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ज्यादा, मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया, मुझे दोबारा से उन्होंने खड़ा किया, इस काबिल बनाया। हालांकि सिर्फ आपकी अम्मी है और मामू वगैरह, क्योंकि भाई तो आपके है नहीं, भाई बड़ा सहारा होते हैं, वालिद भी नहीं है जी। औरतों के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा सा पैगाम दिया है और मेरा भी यही पैगाम है, खास तौर इनके पापा के लिए, रजा भाई के लिए, कि आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपका फेर था, कुछ भी था, आप उनको एक साइड पे रखते, कोई बात नहीं, इस्लाम में जायज़ है शादियां, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो करें, तो आप उनको साइड पे रखते। लेकिन अपने बच्चों की, और इतनी खूबसूरत बेगम और इतनी टैलेंटेड जिसने पूरे घर को मैनेज किया हुआ था, आपने छोड़ के अच्छा नहीं किया। हमारी एक छोटी सी फाउंडेशन है, दिल के अंदर है, जिसके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और हम एक छोटा सा हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो आज मेरे पास प्यारा सा बच्चा आया, तो हमारी फाउंडेशन की तरफ से इसके लिए 20,000 ईदी आप लोगों ने क्लैपिंग करनी है, उससे जाके ये अपनी शूज, कपड़े, जो भी इसको चाहिए होगा ये लेगी। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैंने इसकी पोइट्री जो है सुनिए, सेल्फ पोइट्री करती है, इनके लिए दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज।